जय सिया राम। प्रिय दर्शकों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि गुरु क्या होता है और गुरुमुखी होने के फायदे और गुरुमुखी और मनमुखी दोनों के बीच में अंतर क्या होता है। इस सारी जानकारी से आपको आज परिचित कराएंगे, तो आप वीडियो पूरा ज़रूर देखना और हमारे चैनल पर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर करना और अंत तक ज़रूर वीडियो को देखना। और साथ ही मैं चाहूँगा कि जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, उस पर आपका सटीक ध्यान होना चाहिए। तो अपन शुरू करते हैं कि जीवन में गुरुमुखी होना क्यों अनिवार्य है। आप जानते होंगे कि जो आज की जो पीढ़ी चल रही है, उससे पहले की जो पीढ़ी थी उनके लगभग गुरुमुखी हैं, और आज जो पीढ़ी चल रही है, युवा पीढ़ी, इनमें से आप देखो, मेरे हिसाब से, मैं दूसरों की बात नहीं बताता हूँ, मैं मेरे हिसाब से बताता हूँ कि 18% यानी कि 80% लोग गुरुमुखी नहीं हैं। 20% लोग ऐसे हैं जो गुरुमुखी हैं और 80% लोग जिनके गुरु नहीं हैं और वैसे ही ज़िंदगी जी रहे हैं। और ऐसा भी बताया गया है कि नुगरा जो गुरुमुखी नहीं होता है, जिस इंसान के गुरु नहीं होते हैं, उसे नुगरा कहते हैं या मनमुखी कहते हैं। तो बताया गया है कि नुगरा नर तो मिलो मती और पापी मिलो हजार। एक नुगरा का शीश पर लक पापियाँ को भार, ऐसा बताया गया है कि नुगरा नर तो मिलो मती, बिगर गुरु वाला इंसान मिलो मती, चाहे पापी हजार मिल जाओ, पर जिसके गुरु नहीं है वो एक भी इंसान नहीं मिलना चाहिए। अगर एक इंसान अगर ऐसा मिल जाता है, एक इंसान अगर ऐसा मिल जाता है तो उसके ऊपर लाख पापी होता है ना, जितना प्रभाव होता है एक बिगर गुरु के इंसान के ऊपर, 1,00,000 पापी जो होते हैं उनके बराबर प्रभाव होता है। तो इसलिए गुरुमुखी होना जरूरी है। तो जीवन में गुरुमुखी होना एक आध्यात्मिक और नैतिक गुण है, जिसे कई धर्म और दार्शनिक दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण भी माना गया है। और अपन क्या करें, जो भगवान राम थे, भगवान कृष्ण थे, उन सबके गुरु थे, तो अपन तो उनके सामने बिल्कुल छोटी चीज़ है। ये बात आप भी जानते हो। गुरुमुखी शब्दों को 2 भाग में मिलकर बना है। 2 भाग में कैसे? गुरु का मतलब होता है सत्य ज्ञान का मार्गदर्शन। गुरु का मतलब होता है सत्य ज्ञान का मार्गदर्शन। और मुख का मतलब होता है मुख यानी चेहरा या दृष्टिकोण। मुख को कह सकते हैं मुख या चेहरा या दृष्टिकोण। गुरुमुखी व्यक्ति वह होता है जो गुरु के उपदेशों और सच्चे मार्ग पर चलता है। इसका विपरीत है मनमुखी। गुरुमुखी के ठीक विपरीत होता है, मैंने बताया आपको गुरुमुखी, उसके ठीक विपरीत मनमुखी। मनमुखी व्यक्ति वह होता है जो गुरु के उपदेशों और सच्चे मार्ग पर चलता है, गुरुमुखी। और मनमुखी व्यक्ति जो केवल अपनी इच्छाओं और अहंकार से प्रेरित होता है। अब जैसे गुरुमुखी होता है तो वो तो गुरु की इच्छा से और गुरु के मार्गदर्शन से और गुरु के उपदेश के ऊपर चलेगा। और जो मनमुखी होगा तो वो अपने मन से चलेगा, अहंकार से चलेगा, भय से चलेगा, झूठ कपट से चलेगा, क्योंकि उसको ज्ञान है ही नहीं, क्योंकि माँ के पेट में तो कोई सीख के आते ही नहीं है। और जो गुरु होता है तो गुरु अपने को किस प्रकार से क्या करना है, क्या होना है, क्या नहीं होना है, क्या हो चुका है, क्या होगा, ये सब चीज़ें अपने को गुरु ही बताता है। इसलिए गुरुमुखी होना अनिवार्य है। तो गुरुमुखी होने का महत्व आखिर क्या होता है, मैं विस्तार से आपको बताने वाला हूँ। इसलिए आपको मेरा निवेदन है, वीडियो ध्यान से सुनना, देखना और लास्ट तक जरूर देखना। तो गुरुमुखी का अर्थ, गुरुमुखी व्यक्ति वह होता है जो गुरु के सिद्धांतों, उपदेशों और सत्संग के माध्यम से जीवन जीता है, और वह सत्य धर्म और ईश्वर के प्रति समर्पित रहता है। सत्य धर्म और ईश्वर के प्रति समर्पित रहता है और अपने कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी अपनाता है। जो अपने काम है या अपना कर्म है, जो भी है, उसमें सच्चाई और ईमानदारी वो अपनाता है, वो होता है गुरुमुखी इंसान। और गुरुमुखी जीवन का आदर्श,
गुरु का अनुसरण करना और सांसारिक मोह माया से ऊपर उठकर आध्यात्म ज्ञान की ओर बढ़ना। गुरुमुखी होना क्यों अनिवार्य है? अब आपको बता दें कि गुरुमुखी होना क्यों अनिवार्य है। अगर आप सोच लेते हो कि गुरु कराने से क्या होता है और गुरु बनाने से क्या होता है, गुरुमुखी क्या होता है, तो इसका हम आपको बताते हैं कि गुरुमुखी होना क्यों अनिवार्य है। नंबर 1, सही मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए। सबसे पहले गुरु क्यों जरूरी है, नंबर 1 की बात कर रहा हूं मैं कि सही मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए, जीवन में ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक मार्गदर्शक आवश्यक तो होता है। जब गाड़ी होती है तो उसके ड्राइवर होता है कि नहीं होता है। जिस प्रकार से जीवन में ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक मार्गदर्शक आवश्यक होता है, गुरु जीवन के सत्य और उद्देश्य को समझने में मदद करता है और यह सिखाता है कि सही और गलत में कैसे अंतर करें। गुरु यह बताता है कि सही और गलत में अंतर कैसे करें, और गुरुमुखी व्यक्ति गुरु की शिक्षा को अपने जीवन का आधार बनाता है, जिससे वह कठिनाइयों में भी सही निर्णय ले सकता है। क्योंकि जब जब परिस्थिति खराब आती है या समय खराब आता है या अपनी सोच काम नहीं कर रही हो या अपना समय अच्छा नहीं हो, तब जो गुरुमुखी आदमी होता है उसके लिए गुरु आके खड़े हो जाते हैं। शब्द रूपी गुरु होता है, गुरु आके खड़े हो जाते हैं और जो गुरु के द्वारा दी गई शिक्षा है वो विपरीत परिस्थिति में या नेगेटिव समय पर आके गुरुदेव की जो दी गई प्रेरणा है या गुरुदेव के द्वारा दी गया ज्ञान है या शिक्षा है या दीक्षा है, जो भी है, वो वहाँ के खड़ा हो जाता है। तो फिर आदमी इन सब चीज़ों से निपटने में बिल्कुल आसानी हो जाती है। और आध्यात्मिक प्रगति के लिए अपन दूसरी बात करते हैं, नैतिकता और चरित्र निर्माण के लिए। गुरुमुखी होना नैतिक मूल्यों और चरित्र को विकसित करता है। गुरु के उपदेश सत्य, करुणा और दया, संयम जैसे गुणों को सिखाते हैं। यह गुण व्यक्ति को समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा दिलाते हैं। और अपन तीसरी बात करते हैं, आध्यात्मिक प्रगति के लिए गुरुमुखी व्यक्ति का उद्देश्य केवल सांसारिक सफलता तक सीमित नहीं होता, बल्कि आत्मा की शुद्धि और ईश्वर की प्राप्ति भी होती है। गुरु के मार्गदर्शन में वह ध्यान, भक्ति और सेवा के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करता है। अब चौथी बात करते हैं, अहंकार और स्वार्थ त्यागने के लिए। अहंकार और स्वार्थ त्यागने के लिए गुरुमुखी व्यक्ति का उद्देश्य केवल सांसारिक सफलता तक सीमित नहीं होता, बल्कि आत्मा की शुद्धि और ईश्वर की प्राप्ति भी होती है। गुरु के मार्गदर्शन में वह ध्यान, भक्ति और सेवा के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करता है। अहंकार और स्वार्थ को त्यागने के लिए गुरुमुखी व्यक्ति अपने जीवन में गुरु की आज्ञा को सर्वोपरि मानता है। और तब गुरु हो तब सर्वोपरि मानता है, जब गुरु ही नहीं होगा तो क्या सर्वोपरि मानेगा। गुरुमुखी व्यक्ति अपने जीवन में गुरु की आज्ञा को हमेशा सर्वोपरि मानता है और अपने अहंकार और स्वार्थ को त्याग देता है, क्योंकि उसको यह चीज़ का ज्ञान हो जाता है। जो गुरुमुखी आदमी होता है उसको इस चीज़ का ज्ञान हो जाता है कि अहंकार क्या होता है, झूठ क्या होता है, लोभ क्या होता है, क्रोध क्या होता है, ये सब चीज़ गुरु बता देता है। और ये जो बीच का जो कचरा है ना, इसको गुरु हटा देता है। इसलिए मनमुखी व्यक्ति केवल अपनी इच्छाओं और वासनाओं का दास होता है। मनमुखी होता है वो अपनी इच्छाओं और वासनाओं का दास होता है, जबकि गुरुमुखी सच्ची और शांति, संतोष का अनुभव करता है। सच शांति का एहसास अनुभव करता है गुरुमुखी आदमी, और मनमुखी आदमी अपनी वासनाओं में डूबा रहता है। तो गुरुमुखी और मनमुखी यानी कि गुरुमुखी और नुगरा कह दो या मनमुखी कह दो, दोनों के बीच में अंतर बताता हूँ मैं। गुरुमुखी गुरु के उपदेशों का पालन करता है, ठीक उसी प्रकार मनमुखी अपनी इच्छाओं और अहंकार का पालन करता है। गुरुमुखी सत्य और धर्म का पालन मार्ग अपनाता है, और इधर मनमुखी असत्य और मोह में फंसा रहता है। गुरुमुखी आध्यात्मिक और नैतिक विकास करता है, तो इधर मनमुखी सांसारिक सुख सुविधाओं में लिप्त रहता है। गुरुमुखी सेवा, प्रेम और करुणा का पालन करता है, इधर मनमुखी स्वार्थ, क्रोध और लोभ का शिकार होता है।
तो आपको समझ में आया होगा कि गुरुमुखी और मनमुखी के अंदर कितना फर्क होता है। धार्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण। सिख धर्म में गुरुमुखी जीवन को विशेष महत्व दिया गया है। गुरु ग्रंथ साहिब में कहा है कि गुरुमुखी व्यक्ति ही ईश्वर के निकट पहुंचता है और मोक्ष प्राप्त करता है। जो गुरुमुखी आदमी होता है वही ईश्वर के निकट पहुंचता है और उसका ही उद्धार होता है, ऐसा बताया गया है सिख धर्म में। गुरुमुखी जपो तपो और सत्य का पालन करो, ये बताया गया है सिख धर्म में। और भागवत गीता में भी, भागवत गीता के अंदर भी गुरु के महत्व को बताया गया है। गुरु की शरण में जाओ जो ज्ञान देगा और मोह अंधकार को मिटाएगा, यह भागवत कथा के अंदर बताया गया है। और गुरुमुखी होने के लाभ। अब गुरुमुखी होने के क्या क्या लाभ हैं? आत्मज्ञान और आंतरिक शांति। गुरु के मार्गदर्शन में रहने से व्यक्ति को आत्मज्ञान और सच्ची शांति और सच्चा सुख की प्राप्ति होती है। और साहस और धैर्य। गुरुमुखी व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य और साहस से काम करता है। और सही दिशा में कर्म, वह अपने कर्तव्यों का पालन करता है और समाज के कल्याण में योगदान देता है। तो मैंने जो सारी जानकारी आपको बताई है, इसका निष्कर्ष सुनिए, इसका सार सुनिए। जीवन में गुरुमुखी होना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि यह हमें सत्य, धर्म और ईश्वर के मार्ग पर चलना सिखाता है। यह जीवन में आत्मिक उन्नति, नैतिकता और शांति का आधार बनता है। गुरुमुखी जीवन जीने से व्यक्ति अपनी इच्छाओं और अहंकारों से मुक्त होकर सही मायनों में सफलता और संतोष का अनुभव करता है। और अगर आप वीडियो को देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, आप जहाँ से भी देख रहे हो, अगर आप और आपके परिवार में आपके मित्र, आपका रिश्तेदार या आपका कोई अजीज खास चाहने वाला या आपका जहाँ तक संपर्क हो वहाँ तक कोई इंसान अगर गुरुमुखी नहीं है, वो भारत में रह रहा है और रामकृष्ण के धर्म से, सनातन धर्म से जो जुड़ा हुआ है, तो उसको गुरुमुखी होना अनिवार्य है। यह मेरा निवेदन है कि आपको आपके संपर्क जहाँ जहाँ है, जहाँ तक जो इंसान गुरुमुखी अगर नहीं है तो तुरंत गुरुमुखी हो जाएं और गुरु की आज्ञा में रहें, गुरु के आदर्श में रहें, गुरु के आशीर्वाद में बने रहें, ताकि आप जीवन में भटके नहीं, जीवन में आप सत्य की मार्ग पर चल सकें और जीवन में आपको बाधा, डर, भय, किसी चीज़ की आपको कोई भी आपत्ति ना हो और किसी भी प्रकार का आपको जीवन में संकट ना हो। इसलिए आपके जीवन में गुरु का होना अनिवार्य है। और मेरा यही निवेदन है कि आप सभी जिसने गुरु कराए हैं बहुत अच्छी बात है, और जिसके गुरु अभी तक नहीं हैं उनको गुरु करना जरूरी है। और ये भी मैं कहना चाहूँगा कि गुरु करना ही सब कुछ नहीं होता है। गुरु का मतलब होता है कि गुरु अपने को जो शिक्षा देते हैं, गुरु जो मंत्र देते हैं, जो गुरु जो मार्गदर्शन करते हैं, उस मार्गदर्शन पर, उन सलाह पर, उन राह पर और उन रास्ते पर चलना और अपने जीवन को आनंदमय बनाना और अपनी आत्मा का कल्याण करना और भगवान की निकटता को प्राप्त करना और भगवान के करीब रहना और जीवन में आनंद की अनुभूति करना। अगर ये सब चीज़ें अगर आप चाहते हो, अगर आप ये सब चीज़ें करने चाहते हो, तो आप ज़रूर गुरु बनाइएगा। और गुरुमुखी होना अनिवार्य है, क्योंकि गुरु है जो कार होती है, ड्राइवर होता है, बस होती है, बस के भी ड्राइवर होता है। जिस प्रकार से इस जीवन रूपी गाड़ी के अंदर अगर सवारी बैठी रहेगी तो बैठी रहेगी, तब तक ड्राइवर नहीं बैठेगा, तब तक गाड़ी आगे नहीं जाएगी। और अगर आप इस गाड़ी को, इस संसार रूपी और इस मानव रूपी शरीर को, इस मानव रूपी तन को, इस सांसारिक जीवन को अगर आप प्रभु के चरण तक पहुंचाना चाहते हो या स्वर्ग तक पहुंचाना चाहता हो और या अपनी ज़िंदगी को आनंदमय बनाना चाहते हो, तो गुरु होना ज़रूरी है। क्योंकि बिगर ड्राइवर वाली बस में सवारी कितनी भी बैठी रहो, बाकी गुरु ड्राइवर तब तक नहीं बैठेगा, तब तक वो गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। ठीक उसी प्रकार जीवन का इस गाड़ी को चलाने के लिए जो ड्राइवर की ज़रूरत होती है, वो गुरु रूपी ड्राइवर होता है। इसलिए मेरा निवेदन है आपसे हाथ जोड़कर कि आप ज़रूर गुरुमुखी हो और आपके बच्चे, रिश्तेदार वगैरह, आपका प्रेम, दोस्त, जहाँ कहीं हो, सभी गुरुमुखी हो और गुरु की पालना करें और गुरु के मार्गदर्शन पर चलें। और यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।
और वीडियो लाइक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जय सिया राम।